महीना बड़े परिश्रम का उतना ही बड़ा लाभ का। धनु राशि धनुष्य बाण के समान है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, भले ही समय लगे, लेकिन आपका भाग्य कह रहा है थोड़ा रुके। विजय आपका होने वाला है। धनु राशि के लोग मूल रूप से ऊर्जावान, स्वप्न देखने वाले, कर्तृत्ववान होते हैं। संकट आने पर भी वे मन से बड़े रहते हैं और अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने धनु जातकों के व्यक्तित्व में एक तेज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। उच्च अवस्था के राशि स्वामी आपके लिए धन योग, वास्तु योग और यात्रा के योग निर्माण करेंगे, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होगा। उसे एक तेज प्राप्त होगा। धनु राशि धैर्य, दृष्टि और दिशा, इन तीनों का मिश्रण है। दौड़ते रहना, न रोकते हुए परिश्रम करना आपका लगातार शुरू रहता है, क्योंकि जितना आपका स्थायी भाव है, इस महीने थोड़ा कम बोलकर अधिक कृति में की जाए तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी अष्टम स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। इसलिए मन थोड़ा स्थिर रखे, प्रयत्न शुरू रखे और लगातार कार्यरत रहे, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे धनेश है। शनिदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है। परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा, सौख्य बना रहेगा, पैसों की आवक अच्छी रहेगी। केवल अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि अकारण विवाद निर्माण ना हो, इस बात को ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय भाव में राहु ग्रह विराजमान है। राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। किसी चीज़ को किसी भी स्थिति में प्राप्त करने के लिए कितने भी परिश्रम करने की मानसिकता राहु ग्रह निर्माण करता है। इस काल में आपके परिश्रम बढ़ने वाले हैं, जिस कारण आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। यात्रा सफल रहेगी। विद्यार्थियों को, नौकरी करने वाले या व्यावसायिक जातकों को यात्रा से लाभ होगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सफलता का रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा। वाहन खरीदारी के संकेत है, इसलिए जिनकी उस दृष्टि से कोई योजना बनी हो, उन्होंने इस काल में अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। उससे आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान पर होने के कारण इस काल में विद्यार्थी अच्छा कार्य करेंगे। आपको विदेश से पढ़ाई करने के अवसर प्राप्त होगा। प्रेम में मिठास बनी रहेगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त हो सकती है। संतति उनके कार्यक्षेत्र में सफल होगी। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो ये काल आपके लिए परेशानी का हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी बड़ी समस्या जैसे पेट दर्द होने की संभावना रहेगी। गले की परेशानी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आवश्यक है। आपने कर्जा लिया हो तो किस्तों को समय पर चुकाए, वह आपके लिए उचित रहेगा। शत्रु आपके पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष में आप उन पर प्रभाव डालने वाले हैं।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों को इस काल में प्रमोशन मिलने की संभावना है। वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। व्यवसाय में नए करार होंगे। पार्टनरशिप आपके लिए लाभकारी रहेगी। सर्विस सेक्टर के जातकों को अपने ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सफलता का रहेगा। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। आपके भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है। 17 अक्टूबर को वे लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में जाने वाला हर शुभ ग्रह शुभ फल देता है। विशेष बात है कि 18 अक्टूबर को आपके राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। राशि स्वामी जब प्रबल रहता है तो अन्य ग्रहों से सहयोग मिलता है। इस महीने आपके लाभ स्थान में मंगल, बुध, रवि जैसे कई ग्रहों का आवागमन होने वाला है, जो आपके लिए लाभकारी एवं भाग्यकारी रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश कर्म स्थान में विराजमान है। इस महीने आपके राशि स्वामी अष्टम स्थान में अर्थात बाधाओं के स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण कर्मों में बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखें, महाभारत में अर्जुन को युद्ध भूमि पर भगवत गीता सुननी पड़ी थी, वैसे ही आपको संघर्ष से ज्ञान प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में जाने के बाद ही गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण इस काल में ध्यान करना, गुरु के मंत्रों का जाप, ये उपाय उपयुक्त रहेंगे। लेकिन आप संघर्ष से प्रगति की ओर यात्रा करने वाले हैं, उचित लाभ प्राप्त करने वाले हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल में आपके भाग्येश लाभ स्थान में आने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे, इच्छा पूर्ति होगी, कोई पुरानी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, पुरानी मित्रों से भेंट हो सकती है, व्यक्तित्व सकारात्मक हो सकता है। इस प्रकार विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस काल में यात्रा के भरपूर योग निर्माण होने वाले हैं। देश में विदेश में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित खर्च टालें। इस महीने यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर खर्च करने वाले हो तो ना करते हुए अगले महीने प्रयास करें। इस राशि भविष्य में बताए गए मुद्दे आपसे कितने रिलेट करते हैं? आपके बच्चे की राशि कौन सी है, आपके जीवन साथी की राशि कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएँ। कई छोटे बड़े प्रश्नों पर ब्रेसलेट उपयुक्त रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि के अनुसार भगवत गीता का मार्गदर्शन, इस विषय पर हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसको आपने अब तक अगर देखा नहीं है तो अवश्य देखें, उससे आपको कई नई चीज़ें पता चलेगी। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है, उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। धनु जातकों के लिए 9, 18 और 28 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 7, 16 और 26 ये दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है कि आपका संघर्ष बढ़े, इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे बड़ा परिणाम कारक उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें है। हमारे परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार करते हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है।
जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं। अक्टूबर महीना त्योहारों से भरा है। ये काल अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। आपने राशि स्वामी गुरुदेव की शुभता के लिए हल्दी और पीले रंग के मीठे पदार्थों का दान करना चाहिए। साथ ही ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। दीपावली को पीताम्बरी वस्त्र के लक्ष्मी माता के मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें। इसके अलावा रेड जेस्पर ब्रेसलेट भी धारण करना चाहिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।